इसमें हम टू स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में मिसिंग ऑर्डर्स को समझेंगे कि टू स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में किस तरह इंटरफेरेंस के कुछ मैक्सिमा एब्सेंट या मिसिंग होते हैं। बाद में हम देखेंगे कि अगर b इक्वल टू 2a है तब इंटरफेरेंस के 3, 6, 9 ऑर्डर के मैक्सिमा डिफ्रैक्शन पैटर्न में एब्सेंट या मिसिंग होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए दो स्लिट हैं जिनकी स्लिट की विड्थ a है और उनके बीच का स्पेस b है, या कह सकता हूं यहां से यहां तक कितना है, a है, तो ये a है, यहां दूसरी स्लिट a है और ये b है। इन दो स्लिट की वजह से यहां पर पैटर्न हमें देखना है। तो देखिए, अगर मैं कहूं कि जो इंटेंसिटी है जिसका डेरिवेशन हमने पहले कर चुके हैं, तो ये होती है 4I0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। तो इसमें दो टर्म है, साइन अल्फा अपॉन अल्फा इसका स्क्वायर, कॉस बीटा इसका स्क्वायर। जो साइन अल्फा अपॉन अल्फा है ये डिफ्रैक्शन टर्म है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। तो इस सिंगल स्लिट की वजह से, डिफ्रैक्शन की वजह से ये टर्म आ रहा है। कॉस बीटा वाला जो टर्म है ये इंटरफेरेंस की वजह से है। इस वजह से ही अल्फा इक्वल टू कितना होता है, पाई अपॉन लैम्डा ए साइन थीटा, और बीटा इक्वल टू कितना है, ये है पाई अपॉन लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा। अब यहां पर इसका मैक्सिमा मिनिमा होगा पहले टर्म का, दूसरे टर्म का मैक्सिमा मिनिमा होगा। अब किसी पॉइंट पर अगर कोई सा एक टर्म अपनी वैल्यू 0 दे रहा है तो मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से वहां पर इंटेंसिटी 0 होगी, भले ही वहां पर दूसरे का मैक्सिमा ही क्यों ना हो। तो यहाँ इसी चीज को हमें देखना है कि कहीं इंटरफेरेंस का अगर मैक्सिमा है और डिफ्रैक्शन का वहां पर मिनिमा है तो मल्टीप्लाई होने की वजह से वहां पर इंटेंसिटी 0 होगी और हम कह देंगे कि वो इंटरफेरेंस का मैक्सिमा वहां पर एब्सेंट है या मिसिंग है। तो इसमें हम कहें फॉर इंटरफेरेंस मैक्सिमा, इंटरफेरेंस का मैक्सिमा तब होगा जब बीटा इक्वल टू होगा n पाई, या कह सकते हैं पाई अपॉन लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू n पाई, या ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। ये एक इक्वेशन हो जाती है। मान लो जहां पर इंटरफेरेंस का मैक्सिमा है वहां डिफ्रैक्शन का मिनिमा है, तो हम कह सकते हैं फॉर डिफ्रैक्शन मिनिमा। डिफ्रैक्शन के मिनिमा के लिए कंडीशन होती है अल्फा इक्वल टू n पाई, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन लैम्डा ए साइन थीटा इक्वल टू n पाई। तो यहाँ भी n है, इसका ऑर्डर भी n है, इसे क्या करते हैं, इसे हम n की जगह यहाँ कर देते हैं या p लिख लेते हैं, ताकि n का मतलब इंटरफेरेंस का ऑर्डर और p का मतलब क्या होगा, डिफ्रैक्शन का ऑर्डर। तो इसे लिखा p पाई और यहाँ लिखा p इंटू पाई। तो ये हो जाएगा a साइन थीटा इक्वल टू p लैम्डा, ये 2 हुआ। अब क्या करेंगे, इसमें अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो ये हो जाता है इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2। अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन a इक्वल टू p अपॉन n। अब ये p और n का जो रिलेशन है वो a और b के रेशियो पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ एक केस लेते हैं कि b जो ओपेक स्पेस है a के बराबर हो सकता है, a से दुगना हो सकता है, 3 टाइम हो सकता है, 4 टाइम हो सकता है। तो मान लीजिए कि जो b है ओपेक स्पेस वो 2a के इक्वल है, या कह सकता हूँ a प्लस बी इक्वल टू कितना हुआ, a प्लस 2a इक्वल टू 3a। तो हो जाएगा 3a अपॉन a इक्वल टू p अपॉन n। 3a अपॉन हो जाएगा 3, या कह सकता हूँ ये हो जाएगा p इक्वल टू 3n। अब हमारे पास n कितना है, मान लीजिए n की वैल्यू थी 1 2 3 4, तो यहाँ p हो जाएगा आपका पास 3,
6 9। तो इसका क्या मतलब है कि जो इंटरफेरेंस का थर्ड मैक्सिमा था, क्योंकि ये कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो रही है, जहां इंटरफेरेंस का मैक्सिमा है वहां डिफ्रैक्शन का मिनिमा है, तो इंटेंसिटी कितनी होगी? 0 होगी। इसका मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी 0 होगी। कहाँ पर? जहां इंटरफेरेंस का मैक्सिमा था। कौन सा मैक्सिमा? 3 6 9। तो हम कह सकते हैं कि अगर b इक्वल टू 2 है तो इंटरफेरेंस का थर्ड 6 9th ऑर्डर एब्सेंट होंगे। जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा। हमारे पास क्या है? एक डिफ्रैक्शन पैटर्न है, इस डिफ्रैक्शन पैटर्न के जहां फर्स्ट डिफ्रैक्शन का मिनिमा है वहां इंटरफेरेंस का थर्ड मैक्सिमा होगा। यहाँ चूंकि सेंट्रल पॉइंट है, इसका मतलब चूंकि ये इंटरफेरेंस वाले फ्रिंजेस हैं तो इक्वली स्पेस्ड होते हैं। इसको क्या करेंगे हम? 3 हिस्सों में बांट लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो इंटरफेरेंस का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ इंटरफेरेंस का मैक्सिमा यहाँ पर होगा, फिर ये दूसरा मैक्सिमा होगा, फिर इंटरफेरेंस का तीसरा मैक्सिमा होगा। ये क्या था? ये p इक्वल टू 0 था, ये p इक्वल टू 1, ये p इक्वल टू 2 और यहाँ पर ये होना चाहिए था, तो ये p इक्वल टू कितना है? 3 एब्सेंट होगा। इसके बाद यहाँ p इक्वल टू 6 आना चाहिए। इसका मतलब p इक्वल टू 3 एब्सेंट है, 4 यहाँ पर होगा, 5 यहाँ पर होगा और 6 एब्सेंट होगा। इसी तरीके से यहाँ पर होंगे, p इक्वल टू -1 2 और ये 3 होगा। इसका मतलब है कि जो डिफ्रैक्शन का सेंट्रल मैक्सिमा होगा उसके अंदर 1 2 3 4 5, तो डिफ्रैक्शन के सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर 5 इंटरफेरेंस के मैक्सिमा होंगे। थैंक यू।